बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर रेशो एंड प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 24.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। लेट A1 एंड A2 बी द टू सिमिलर ट्राइंगल्स। यहाँ आपको डायग्राम गिवन है, दो ट्राइंगल्स गिवन है और दोनों की यहाँ पर मेजरमेंट्स गिवन है। फाइंड करना है A2 इफ़ A1 यानी एरिया फर्स्ट ट्राइंगल का 28 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। मेजरमेंट ए बी आपको 4x सेंटीमीटर और मेजरमेंट पी क्यू आपको 2x सेंटीमीटर गिवन है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया है और अब मैंने यहाँ पर लिखना है A1 यानी रेशो ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल का रेशो ऑफ सेकंड ट्राइंगल के साथ रेशो लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर मेजरमेंट लिख दी मैंने ए बी और इस पर स्क्वायर डिवाइडेड बाय फिर मेजरमेंट सेकंड ट्राइंगल की पी क्यू और उस पर स्क्वायर। ये मैंने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दिया है। अब मैंने इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है जो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर हमें देख लें कि आपको गिवन है यहाँ पर ए बी की मेजरमेंट और पी क्यू की मेजरमेंट और आपको यहाँ पे एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल भी गिवन है। तो हमने अब यहाँ पर एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल फाइंड करना है। तो यहाँ की मेजरमेंट्स हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर देनी है वैल्यूज़ मेजरमेंट ए बी पी क्यू एंड A1 की इन द अबव एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा A1 की वैल्यू 28, A2 एज इट इज़ लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर मेजरमेंट ए बी आपको गिवन है 4, तो फिर 4x का स्क्वायर लगा दिया और इसी तरह यहाँ पर मेजरमेंट पी क्यू आपको गिवन है 2x और उस पर आपने स्क्वायर लगा दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने ये काम करना है। हमने लिखा 28 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल इज इक्वल टू यहाँ पर 4x मल्टीप्लाई बाय 4x यानी कि 16x स्क्वायर और नीचे 2x मल्टीप्लाई बाय 2x तो यानी 4x स्क्वायर। अब इसको हमने A2 को फाइंड आउट करना है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मैंने कट कर दिया है सिंप्लीफाई करते हुए और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया 28 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल। अब इसको आपने यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर हमने 4 1s are 4 एंड 4 4s are 16। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 4 1s are 4 एंड 4 7s are 28। तो इस तरह से यहाँ पर एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज 2:x-5 and the ratio of their areas is 1:9. Find the value of x। यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पे सेम वही स्टेटमेंट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स। यहाँ मैंने दो ट्राइंगल फॉर्म किए हैं और ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल ए बी सी और यहाँ पर मैंने रेशियोज लिख दिए हैं x-5 और एक में मैंने 2 ये आपको गिवन थे। अब मैंने स्टेटमेंट को यहाँ पर मैथमेटिकली लिख दिया कि रेशियो ऑफ A1 and A2 and ratio of the sides measurement BC and measurement QR। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये काम करना है कि यहाँ पर एरियाज हमें रेशियोज गिवन है यानी 1 and 9। तो हम यहाँ पर इसको पुट कर देंगे यानी A1 की जगह पे 1 और A2 की जगह पर 9 लिख देना है और फिर इस तरह से मेजरमेंट आपको यहाँ पर ट्रायंगल में साइड बी सी की गिवन है 2। तो आपने यहाँ पे लिख देना है 2 और होल पे लगा देना है स्क्वायर और यहाँ पे मेजरमेंट क्यू आर की आपको गिवन है x-5। तो आपने लिख देना है यहाँ x-5 और ऊपर आपने लगा देना है इसके स्क्वायर। अब यह मैथमेटिकल फॉर्म में आ चुका है और हमें इसे सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगी यानी मैंने लिखा यहाँ x-5 होल पे स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा 9 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने ये फार्मूला बन गया फर्स्ट टर्म यानी x का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म
x सेकेंड टर्म 5 प्लस और सेकेंड टर्म 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट आपने यहाँ किया इक्वल टू के बाद 9 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाता है। फिर आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 9 4 ज़ा 36। ये इक्वेशन है, इसको अपने सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 और फिर यहाँ इज इक्वल टू के बाद 36 है, यहाँ आया तो माइनस 36 हो गया इज इक्वल टू 0। फिर लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, फिर लिखा यहाँ पे माइनस 11 इज इक्वल टू 0। फिर आपने लिखा यहाँ पर मिडिल टर्म को ब्रेक करके यानी एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 11 एज इट इज़ और मिडिल टर्म 10x है, इसको ब्रेक किया टू पार्ट्स में। तो मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 11 बन जाए और प्लस माइनस करें तो माइनस 10x। तो मैंने लिखा माइनस 11x फिर प्लस x। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से आपने कॉमन लिया x को, तो ब्रैकेट में आया x माइनस 11। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया x माइनस 11। फिर यहाँ पर मैंने x माइनस 11 एक ब्रैकेट में लिखा और नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मेरे सामने x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, यानी मैंने फर्स्ट ये लिखा कि x माइनस 11 इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है 11। फिर नेक्स्ट मैंने ये किया कि x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि हमें सेकंड ब्रैकेट भी यहाँ x प्लस 1 गिवन है, तो मैंने लिख दिया x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ को कंसिडर करना होता है। तो लेंथ मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिख देना है कि लेंथ कैन नॉट बी मेजर नेगेटिव, सो x इज़ इक्वल टू 11। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।